नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां और फूल नहीं आ रही हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का विकास नहीं हो रहा है? गुड़हल के पौधे पर नई ब्रांच नहीं आ रही हैं? कलियां फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं, फूलों का साइज़ छोटा हो रहा है, फूलों का साइज़ छोटा हो रहा है, फिर उसके बाद कलियों में कीड़ा घुस जा रहा है, कलियां टूट के बिखर जा रही हैं, पत्तियों में छेदापन आ गया है और जो पत्तियों का कलर है वो लाइट हो गया है, जैसे लग रहा है कि उसकी नसें दिख रही हैं। छोटी हो गई हैं, एकदम घुरची-घुरची टाइप की हो गई हैं पत्तियाँ। तो आज मैं उसका समाधान लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो पूरी ठंडी आपको 100% फूल मिलेंगे और पौधे का ग्रोथ भी मिलेगा दोस्तों। इसके साथ-साथ आज मैंने अपने सारे पौधों में खाद डाला है और कुछ ज़रूरी कार्य भी किए हैं, वो भी मैं आज लगे हाथ आपसे शेयर करूँगी। अगर आपने वह कार्य नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से फ़ायदा हो और आपके सारे पौधों का अच्छे से विकास हो दोस्तों। तो आज मैंने अपने सभी तरह के पौधों में खाद वगैरह डाला है। तो चलिए खाद डालने से पहले कुछ ज़रूरी केयर टिप्स हैं, जिसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम खाद को डालते हैं तो वह खाद फ़ायदा करता है। अगर उस केयर टिप्स के बारे में हम बिना जाने और खाद को डाल देंगे तो वह खाद कतई पौधे को सूट नहीं करेगा और नहीं तो बहुत ही विलंब हो जाएगा सूट करने में और धीरे-धीरे पौधा सूख सकता है, ठीक है? तो आप भी ऐसे फूल पाना चाहते हैं बिग साइज़ का, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपके पौधे के ऊपर जो भी पीली पत्तियाँ हों, सूखे ब्रांच हों या बीमारी से ग्रसित कोई ब्रांच हो, उसको कट करके हटा देना है, क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं, ठीक है? तो ये सब काम बहुत ही ज़रूरी होता है, सूखी पत्तियों को हटा देना, तब जाके आपके पौधे पर बिग साइज़ के फूल और कलियाँ आते हैं दोस्तों, ठीक है? उसके बाद अगला काम क्या करना है कि आपको महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करना है। मिट्टी की खुदाई करने से जो होता है कि एक तो मिट्टी ढीली होती है, दूसरा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है जब धूप मिलता है तो और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े होते हैं तो हमें समय पर पता चल जाता है। अगर हम मिट्टी की खुदाई नहीं करेंगे तो समय पे कीड़े-मकोड़े नहीं पता चलेंगे, तो उनका हम उपचार समय पर नहीं कर पाते हैं जिसके कारण धीरे-धीरे से करके हमारा पौधा सूख जाता है या उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है? और अगला फ़ायदा क्या होता है दोस्तों कि हम मिट्टी की खुदाई करते हैं, तो मान लीजिए रूट बाउंड अगर गमला रहता है, तो हमें पता चल जाता है कि अरे! हमारा गमला रूट बाउंड हो गया है, तो थोड़ा-सा जड़ें कट के निकल जाती हैं एक्स्ट्रा, तो उससे पौधे को एनर्जी मिलने लगती है। क्योंकि जब रूट बाउंड होने लगता है गमला, तो उससे ये असर आता है कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि मान लीजिए आप सोच लीजिए कि मान लीजिए खचाखच भरा हो जड़ें और जड़ें दूसरी बनाने का अगर उसमें स्पेस ना हो मिट्टी में, तो कहाँ से होगा? जब जड़ें नई बनती हैं तभी तो ऊपर टहनियाँ आती हैं, उसी टहनियों पर अच्छे से फूल आते हैं, स्वस्थ फूल आते हैं और बहुत अच्छे से चमकदार पत्तियाँ आती हैं। तो इन सबको ठीक करने के लिए मिट्टी की खुदाई करनी पड़ती है, ठीक है? अगर लगे कि हाँ, हद से अधिक आपका पौधा रूट बाउंड हो चुका है, गमला रूट बाउंड हो चुका है, तो साल में 1 बार या 2 बार उसकी दोबारा रिपॉटिंग कर लीजिए, ठीक है? रिपॉटिंग का मतलब होता है उसको गमले में से निकालिए, एक्स्ट्रा जड़ें जो हों उसको कट करके निकाल दीजिए, फिर दोबारा उसमें मिट्टी-उट्टी भर के और उसको रिपॉट कर दीजिए, ठीक है? और एक चीज़ और बता दें कि जो ये गुड़हल का पौधा होता है, ये हैवी फीडर प्लांट होता है। इसे ऐसा अगर हम समय-समय पर फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे, तो ये कतई फूल वगैरह नहीं देगा। क्यों नहीं देगा दोस्तों? क्योंकि गमले में लगा होता है और गमले में सीमित मिट्टी होती है। सीमित मिट्टी में इसको फूल देना पड़ता है, जिसके कारण हमें समय-समय पर इसे खाद देना पड़ता है, ताकि ये अपनी खुराक अच्छी पाए, उसके बाद अच्छे से फूल दे। ठीक है? तो अच्छा फूल पाना चाहते हैं तो खाद वगैरह तो बहुत समय-समय पर देना पड़ेगा। अगर रासायनिक देते हैं तो आप महीने में 1 बार दीजिएगा, ऑर्गेनिक देते हैं तो आप 2 बार 3 बार डाल सकते हैं। और इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में कर सकते हैं, चाहे वो फूल वाले पौधे हों, चाहे फल वाले हों, इंडोर हो, आउटडोर हो, हर तरह के पौधे में कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि आपका पौधा विकास नहीं कर रहा है, चाहे वह कोई भी पौधा हो, तो उसमें इस खाद का प्रयोग करिएगा, देखिएगा आपका पौधा विकास करने लगेगा दोस्तों। इस समय मेरे गार्डन में तो सच में बताएँ बहुत हरियाली ही हरियाली आई है दोस्तों। और आज मैंने बहुत ढेर सारे काम भी किए हैं अपने पौधे की ग्रोथ के लिए। तो आज वह कार्य आपसे भी मैं शेयर करूँगी ताकि आप भी वह कार्य कर लेंगे, तो आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ने लगेगी। ठीक है दोस्तों? उसके बाद अगला काम क्या करना है कि समय-समय पर अपने पौधे के ऊपर कीटनाशक का प्रयोग करिए, या तो नीम ऑयल का प्रयोग
करिए। इससे ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि अगर आपके पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े लगे हैं तो उनसे निजात मिल जाएगा। कभी-कभी ये होता है कि कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं जिसके कारण हमारा पौधा अचानक से सूख जाता है। क्यों सूख जाता है दोस्तों? क्योंकि वो टहनियों पे लग जाते हैं तो टहनियों का रस चूस लेते हैं तो टहनियाँ अचानक से सूख जाती हैं। कलियों पे लग जाते हैं कीड़े तो कलियों का रस चूसते हैं तो कलियाँ गिर जाती हैं। पत्तियों पे लगते हैं तो पत्तियों में मरोड़ लग जाता है। और बता दें दोस्तों कि अगला काम क्या करना है कि जैसे मैंने ये रस्सियों से ऐसे बाँधा है, तो आप भी ऐसे हर पौधे को रस्सियों से बाँध दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि ब्रांच इधर-उधर लटका-पटका नहीं रहेगा, तो जो धूप आएगा, सूर्य की रोशनी आएगी, वो हमारी मिट्टी पर पड़ेगी। जब मिट्टी पर पड़ेगी तो सारे जो मिट्टी है ना, वह रिचार्ज हो जाएगी, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है कि आप अपने हर पौधे में सड़ी हुई गोबर की खाद, केचुए की खाद और उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच गमले के हिसाब से आप ले लीजिएगा फंगिसाइड पाउडर। उसके बाद आप हर गमले में मिट्टी की खुदाई करके ऐसे डाल दीजिएगा। उसके बाद अगला काम क्या करना है कि जो भी लगे कि एक्स्ट्रा ब्रांच इधर-उधर लटकी हैं, जैसे मान लीजिए नीचे मिट्टी के पास जो भी ब्रांच हो उसको कट करके हटा दीजिएगा। तो आज मैंने कुछ ऐसा ही काम किया है कि अपने पौधों को बाँधा है, कुछ में खाद डाला है, कुछ को मैंने कटिंग कर दिया क्योंकि उनका कोई कार्य नहीं था और नहीं तो मिट्टी को ढक के रखे थे और धूप वगैरह जब मिट्टी तक नहीं पहुँच पा रहा था दोस्तों। तो यह काम हमने आज किया और हर तरह के पौधे में किया, तो आप भी ऐसा करिएगा, देखिएगा, आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों। और फिर भी लगे कि आपके पौधे में कीड़े-मकोड़े लग गए हैं, कोई एक पौधा, तो उसके लिए आज एक खाद लेकर आई हूँ, जिससे आपको निजात मिल जाएगा और पौधा विकास करने लगेगा। ठीक है दोस्तों? तो उसके बाद देख लीजिए कि मैंने लगभग-लगभग आज सारे गमलों में ऐसे खाद छोड़ा है दोस्तों, तो आप भी ऐसे छोड़ दीजिएगा। ये खाद आप दोपहर में छोड़िएगा ताकि थोड़ी-सी धूप भी मिल जाएगी और शाम के समय इसमें पानी डालिएगा। तो मैं इसमें सब में शाम के समय पानी डालूँगी क्योंकि जो मैंने गोबर की खाद और केचुए की खाद और फंगिसाइड डाला है, उसके बाद मैं इसमें शाम के समय पानी डालूँगी दोस्तों, ठीक है? तब इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि इसी गुड़हल के पौधे में मैं खाद डालने जा रही हूँ। तो खाद डालने से पहले ऐसे मिट्टी की खुदाई अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों। मिट्टी की खुदाई से ये फ़ायदा होता है कि जो आप खाद डालेंगे वो अच्छे से मिल जाएगा मिट्टी में। जब मिट्टी में मिलता है खाद वही जड़ों तक सूट करता है, जड़ों तक पहुँचता है, ठीक है? अगर आप ऐसे टॉप लेयर पर रख देंगे, मान लीजिए मिट्टी की खुदाई केयर किए बगैर अगर आप खाद डाल देते हैं तो ऐसे ऊपर अटका रह जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो जब भी खाद डालिए ऐसे मिट्टी की खुदाई प्रॉपर तरीके से करके डालते हैं तो पौधे का अच्छे से विकास होता है। ठीक है दोस्तों? तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा। बिना मिट्टी की खुदाई किए आप कोई भी खाद नहीं डालेंगे, नहीं तो वह सूट नहीं करेगा। आपको मैंने दिखाया है कि मैं सारे गमलों की आज खुदाई की और सब में मैंने खाद छोड़ा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद मैंने ये लिया है ये हींग लिया है और चायपत्ती लिया है। हींग कीटनाशक का काम करता है और चायपत्ती में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, खनिज, पोटाश, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज मिलता है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। उसके बाद मैंने इसमें ये चम्मच ये छोटा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, जो एक खाने वाला नमक आता है ना, हम लोग व्रत में खाते हैं सेंधा नमक, उसका प्रयोग कर रही हूँ। ताकि अगर मान लीजिए मिट्टी के अंदर कोई मान लीजिए टाड़ा वगैरह लग जाते हैं, कोई स्नेल वाले कीड़े लग जाते हैं, जिससे हमें निजात मिल जाएगा। तो छोटा चम्मच लीजिएगा, ज़्यादा नमक की मात्रा ज़्यादा बिल्कुल ना करिएगा, नहीं तो पौधे को सुखा देगा दोस्तों। उसके बाद मिलाने के बाद ऐसे मिट्टी में अच्छे से मिला दीजिएगा। मिला देंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि कहीं भी जड़ों तक टच नहीं होगा, उसके बाद सारे मिट्टी में अच्छे से कवर कर लेगा। उसके बाद मैंने ये सड़ी हुई गोबर की खाद और इसी में मैंने केचुए की खाद भी लिया है दोस्तों, जो दिखा नहीं पाई उसके लिए सॉरी। तो मैंने इसको लिया है, इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरे पौधे की जो पत्तियाँ छोटी दिख रही हैं और शाइनिंग कम दिख रहा है, तो शाइनिंग आने लगेगा, पत्तियों का साइज़ सही हो जाएगा, ब्रांच मोटी होने लगेंगी, भयंकर ब्रांच आने लगेंगे, फूलों का साइज़ अधिक होने लगेगा, फूलों की साइज़ बढ़ने लगेगी और फूलों की संख्या अधिक होने लगेगी दोस्तों। जिस भी पौधे पर लगे कि हाँ, ये पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया, तो आज जो मैंने खाद दिखाया है कीटनाशक और ग्रोथ के लिए, ये खाद अगर आप डाल देते हैं तो 100% आपका पौधा विकास करेगा दोस्तों। उसके बाद ये ऐसे करके आप पानी डाल दीजिएगा दोस्तों। तो थोड़ी मैंने अपने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ी दोस्तों। तो आप अभी ऐसे करके सारे पौधों में ऐसे खाद छोड़ दीजिएगा
और जब शाम का समय आएगा तो उसमें पानी डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मैं धूप है इस समय, तो मैं उस समय खाद डाली हूँ सारे पौधों में, तो आप भी ऐसे करिएगा, देखिएगा आपका पौधा 100% विकास करेगा। इस खाद को डालने से पत्तियों में इतनी शाइनिंग आती है कि क्या ही आपसे बताएँ। लगता है जैसे पत्तियों को कोई शैम्पू से नहला दिया है। तो इसका प्रयोग आप गुड़हल, गुलाब, गेंदा, चमेली, चंपा जो भी हो सब में करिएगा, देखिएगा ग्रोथ कितनी बढ़-चढ़ के होगी और फूल तो कलियाँ एकदम भरा पड़ा रहेगा दोस्तों। अगर लगे कि आपका पौधा एकदम मरने की कगार पे पहुँच गया है, तो इसको एक बार डाल के देखिए, ठीक है दोस्तों? तो अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलते-चलते एक चीज़ तो मैंने आपको बताया ही नहीं दोस्तों, कि पौधों में एक चीज़ और करना बहुत ज़रूरी होता है कि पौधों में हमेशा पानी चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग का शिकार ना बनाइएगा। अगर अपने पौधे को ओवर वाटरिंग का शिकार बना देते हैं, तो चाहे जितना भी आप खाद डाल दीजिए, खाद सूट नहीं करेगा। तो पौधे में हमेशा कब पानी डालिएगा, जब पौधे की मिट्टी पूरी ड्राई रहेगी। अगर नमी रहेगी तो कतई पानी ना डालिएगा, ठीक है? और अगला काम क्या करना है, चाहते हैं ये खाद सूट करे, तो अगला काम ये करना है कि आप अपने पौधे की मिट्टी वेल तैयार करिएगा, एकदम भुरभुरी, जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए। भुरभुरी मिट्टी में एक तो पानी जो डालते हैं हम छन के निकल जाता है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उसमें जड़ें अच्छे से फैलती हैं। जब जड़ें फैलती हैं तो उसी पौधे की टहनियाँ बहुत अच्छे से आती, उसी पे कलियाँ, फूल बहुत अच्छे से आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक